हेलो गाइज। सादर प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप स्वस्थ रहें इसी कामना के साथ आज फिर मिले हैं अपनी सी छोटे से प्लेटफॉर्म पे कुछ डिस्कस करने के लिए। कुछ शायद हम कुछ ना कुछ नया धारण करने की कोशिश में जो हम लगे हुए हैं, इससे अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए बात हम करेंगे कि अपनी लाइफ में हमें कुछ ना कुछ गोल तो ज़रूरी बनाना चाहिए। जो लोग बिना गोल के अपनी लाइफ को जी रहे हैं, वो मानो फुटबॉल के उस खिलाड़ी की तरह है कि वो अपना एक गोल डिसाइड ना करके जहाँ चाहे वहीं किक मार दे, तो लास्ट रिजल्ट उसका कुछ नहीं आने वाला है। फुटबॉल जो है, उसकी बॉल कहीं ना कहीं किधर भी जाएगी और उसको गोल हासिल नहीं होगा और वो एक अच्छा खिलाड़ी भी नहीं माना जाता। और अगर हमारा गोल नहीं होगा तो हम एक कटी पतंग की तरह होंगे कि तुक्के से जिधर भी आंधी आई, जिस भी साइड की आई, जो भी डायरेक्शन उसको मिली वहीं उड़ गई। और जहाँ भी कभी पेड़ों में उलझी तो कहीं तारों में उलझी और कहीं फट गई वो। और इसी तरह से हमारी लाइफ है। अगर हमने इसमें गोल नहीं बनाया, हमारे अपने टारगेट्स नहीं बनाए हमने, तो यहाँ कोई भाई साहब कोई डंडा लेके हमेशा आपके पास में नहीं खड़ा रहेगा कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है। एक टाइम होता है कि जब हम छोटे होते हैं, माँ बाप एक गाइडलाइन तो दे देते हैं, लेकिन आखिर वो भी कब तक। जब एक मेजोरिटी हमारे अंदर आ जाती है तो उस टाइम तो हमें खुद ही ये डिसाइड करना होता है कि अब मैं जीवन की इस ये कहूँ, मैं जीवन की गाड़ी को ही कहूँ कि मैंने किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है। और देखो, जितने प्राण मिले हैं उतने तो हमें जीने ही जीने हैं। तो हम जो ये कीमती रूपी अपने को मनुष्य तन मिला है, तो उसको व्यर्थ ही ना गंवाएं। जी मरा जो करा, जी मन में आया जो खाया, जी मन आया जो कहाँ गए। तो एक दिन क्या होगा कि आपको शुरू शुरू में स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही आपको उन चीज़ों से बोरियत महसूस होगी और कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे और किसी भी टाइप की आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। इज्जत दूसरे करे ना करे, आपको खुद में ही फील ये होगा कि मैंने अपना जीवन के जो कीमती क्षण मेरे को कुछ करने में गुजारने चाहिए थे, उसमें मैंने कुछ करा नहीं। और फिर कहते ना, बड़े बड़े सज्जन लोगों की कहावत है कि जीवन ऐसे ही नहीं मिल जाता है। जो मनुष्य चोला है वो बड़ा आदमी को बड़ा मुश्किल से मिलता है, बहुत पुरुषार्थ उसके इकट्ठे होते हैं तब हमें मनुष्य तन मिलता है। और जब इतने पुरुषार्थ के बाद अगर हमें ये मनुष्य तन मिला है और उसके रिजल्ट्स में कि आज वो मिल तो गया है, लेकिन आज वो सिर्फ एक गंवाने के लिए थोड़े ना है। ये कोई एक यहाँ हम लाइफ में कोई तमाशा देखने के लिए या छुट्टियाँ मनाने के लिए नहीं आए हैं। छुट्टियाँ मनाना क्या होता है कि बंदा अपना काम कर करके इतना बोर हो जाता है और वो सोचता है यार इस चीज़ को छोड़ के थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए वो छुट्टियाँ मनाने के लिए कहीं जाता है। तो उस टाइम वो टोटल वो चीज़ें बिल्कुल साइड करके जाता है। और फिर वो वहाँ से जब छुट्टियाँ मना के आता है तो उसको बड़ा रिलैक्स महसूस होता है और वो डबल एनर्जी के साथ फिर दोबारा से अपने काम पे लौट आता है। लेकिन ये ज़िंदगी ऐसे तो नहीं है कि आप छुट्टियां मनाने आए और जैसे तैसे पूरी करके बस काट पीट के इसको चले जाना है। ये तो ऐसे कटने वाली नहीं है। तो क्यों ना हम, जब ये ऐसे कटने वाली नहीं है और आपने अपने चारों तरफ भी आपका भी अनुभव है कि जो लोग इस टाइप से अपनी ज़िंदगी को ना व्यर्थ बकवासों में बिताते हैं ना, मतलब उनको एक काटना ही होता है। मतलब उनको कोई सुबह उठे ना तो उनको कोई मतलब ही नहीं होता कि उठ भी क्यों रहे हैं। उठे हैं तो नया सूरज उगाया, नई एनर्जी के साथ हम उठे हैं। भाई वो पड़े ही रहते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है कि उठना भी है। वो कहेंगे क्या करेंगे उठ के।
तो जो इस टाइप के लोग होते हैं, क्या करेंगे उठ के, उनका कोई किसी भी टाइप का जो टाइम टेबल नहीं होता है अपनी लाइफ में, तो वो लास्ट में ना, मतलब क्या कहें कि एक फेलियर आदमी होता है वो, मतलब टोटल फेलियर। तो दोस्त क्यों ना हम अपनी लाइफ में गोल सेट करें। जो यहाँ हमारा मकसद है चर्चा करने का, वो ये है कि हमें हर बंदे को अपनी लाइफ में एक गोल तो ज़रूर सेट करना चाहिए। वो ये कि भाई मेरे को, आखिर मैं अपने आप को अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखना चाह रहा हूँ। जब हमारा एक गोल सेट भी हो जाएगा ना, पहले ना कोई भी आप देखोगे कि कोई भी चीज़ का एक रोड मैप बनता है, और वो मैप सिर्फ कागज़ों पे बनता है, और उस पे ही फिर काम चालू हो जाता है। रिजल्ट तो उसके बहुत लंबे अरसे के बाद ही आते हैं। आप एक छोटा सा कोई रोड ही लगा लो, या कोई एक पुल ही लगा लो, कोई कुछ भी लगा लो, तो एकदम से तो नहीं कि बस आए और मशीनें आ गई और वो बनाना चालू किया, तो वो तो कुछ कहीं पहुंचने वाली बात नहीं है। तो कोई भी चीज़ का हुआ, आपने देखा कि उसका रोड मैप पहले से सेटिंग बिठाते हैं उसकी, और फिर उसको कार्य रूप दिया जाता है। तो पहले कहने का तात्पर्य ये है कि हम पहले डिसाइड करें कि आखिर हमने करना क्या है, अपनी लाइफ में करना क्या है। जब हम ये देख लेंगे कि ये करना है, तो फिर हम देरी ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि कोरी कल्पनाएं तो बहुत करते हैं, वो इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना सोच सोच के, लेकिन उस पर ना एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो जब हमारा गोल डिसाइड हो गया है कि लाइफ में ये करना है, इतने दिन में तो यहाँ तक पहुँच ही जाना है, तो हमें सेकंड काम क्या रहता है, सेकंड स्टेप हमने लेना है कि उस पर अब एक्शन लेना है। प्लानिंग करो, अच्छे से प्लानिंग करो, बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट अच्छे से प्लानिंग करो, पूरा संशोधन करके कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए प्लानिंग तो करो, बेटर है। लेकिन प्लानिंग ये करते 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 ये ना उम्र बीत जाए और कुछ कर ही ना पाओ। तो प्लानिंग कर ली, सॉलिड प्लानिंग कर ली आज मैंने, और प्लानिंग करने के बाद अब उस पर एक्शन चालू करो। एक्शन जब हमारा चालू हो जाएगा, रोज़ की रोज़ जो हमने प्लानिंग पहले डिसाइड कर ली, उसी के मुताबिक मैंने उस पर बढ़ना जब चालू कर दिया ना, तो क्या होगा कि एक दिन रिजल्ट पे ज़रूर पहुंच जाएंगे। जब प्लानिंग होएगी, एक्शन हो जाएगा, तो वो रिजल्ट ज़रूर आएंगे। शर्तें ये है कि प्लानिंग के बाद एक्शन ज़रूरी है, एक्शन में डेली पुरुषार्थ ज़रूरी है। डेली कुछ भी हो जाए, वो समय हमारा इंतज़ार नहीं करेगा, और बहुत सारी अड़चनें भी आएंगी। तो हमने जिस टाइप से वो अड़चनें आई हैं उनका भी समाधान करते हुए हमने निरंतर उस पर काम करना चालू कर देना है। अड़चनों का बहाना लेके, और समस्याओं का, और किसी भी तरह का जो आपके बहानेबाजी होती हैं, तो भाई बहानेबाजी से ना, पहले मैं बताऊं कि किसी का भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सिर्फ बिगड़ेगा तो वो मेरा बिगड़ेगा, और मैं अपने आप से कितना छुप सकता हूँ। और अगर मेरे को किसी से बहस करनी हो, कोई भी अपने को छुपाने के लिए, तो मेरे पास 100 तर्क है। लेकिन अपने लिए मैं तो जानता हूँ ना कि क्या तो मैं इसके लिए तर्क वितर्क जो दे रहा हूँ, तो वो कितने तो उनमें रेलिवेंसी है, कितने वो लॉजिक है, वो मेरे से अलावा तो शायद कोई नहीं जानता। तो गाइज कम से कम अपनी ईमानदारी, और देखो किसको क्या पड़ी है जी, आप करें ना करें। तो जो ज़िंदगी में भसड़ मचती है ना, वो क्यों मचती है कि जो समय पे हमें प्लानिंग करनी चाहिए थी वो नहीं करी। प्लानिंग ही नहीं करोगे तो, गोल ही डिसाइड नहीं करोगे, तो क्या हम उस पर एक्शन लेंगे। और प्लानिंग भी कर ली, एक्शन भी ले लिया, थोड़े से चले उस पर, कुछ रोड़ा आया, कुछ बाधाएं आई, वो सबके साथ आती हैं। आप कोई सिंगल पर्सन नहीं हो कि भाई मैं तो चलना चालू हुआ था, और भाई ये तो देखो आप का अनुभव है कि हम कह देते हैं दोषारोपण हमारी एक हैबिट सी बन गया है, जो कि हम रोज़ डेली ये सीख रहे हैं कि हम दोषारोपण दूसरे पे ना करें। कहते जी टांग खींच रहे हैं, कोई किसी की टांग नहीं खींचता। जो दोषारोपण करने की आदत होगी ना हमारी, वही हमारी टांग खींच रही है। तो जो अड़चने आए हैं उनको कैसे हमने शॉर्ट करना है, कैसे उनको साइड करना है, और कैसे हम उस पर डेली पुरुषार्थ निरंतर मेहनत करेंगे, तो
वो दिन दूर नहीं जब हम अपनी मंजिल पे पताका लहरा पाएंगे। तो ये वादा हमारा खुद से है, अपने आप से है। किसी से भी हमें कुछ डंका बजाने की या बताने की कोई भी नीड नहीं है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जब आप मुकाम में पहुंच जाते हो, उसको हासिल कर लेते हो, तब आपको दुनिया दिखती है। तो शर्तें यही है कि निरंतर बढ़ते रहेंगे। और देखो कहते हैं कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो वो उगता सूरज बने और गोल सेट करें, मेहनत करें। इसी वादे और प्रॉमिस के साथ आज का ये टॉपिक जो बहुत ही अहम है, और अगर हम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरा सैल्यूट है उन दोस्तों को, उन गाइस को जो हिम्मत के साथ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर किसी ने अपनी हिम्मत तोड़ दिया है तो वो भी उठेंगे, क्योंकि आप सिंगल पर्सन नहीं हैं। सब लोग, अगर कोई जो आगे बढ़ा है उसको ये सब चीज़ें दिक्कतें आती हैं, और बिना दिक्कतों के तो आपको फिर वो अपनी मेहनत का जो आप अपनी मंजिल को पालोगे तो वो भी स्वाद नहीं आएगा, वो भी बेस्वादा होएगा। अगर हम साइड से शॉर्टकट मार के किसी भी तरह से बेईमानी से वो चीज़ हासिल करेंगे तो वो मज़ा भी नहीं आएगा, और वो मेहनत के बिना पाई हुई सफलता वो ज़्यादा दिनों तक भी टिकने वाली नहीं है गाइस। तो इन्हीं शब्दों के साथ यही नए जोश को भरते हुए आज की सुबह की शुरुआत जो हम करना चाह रहे हैं वो यही करेंगे कि उठ खड़े होंगे हम एक नए जोश के साथ, और बढ़ते रहेंगे। हर विपत्ता, हर अड़चन, हर समस्या, हर प्रॉब्लम्स के सिर पे पैर रख के हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक दिन वो दूर नहीं जब मंजिल आपके कदमों को चूमेगी। इन्हीं वाणी के साथ आपका शुक्रिया। खुश रहे। आदाब। सत श्री अकाल। जय हिंद।